सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में सभी नागरिक सुखपूर्वक और शांति से रहा करते थे। इसलिए राजा को अब अपनी प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं थी। इसलिए एक दिन उन्होंने मन में शिकार करने का मन बनाया। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ वन के लिए रवाना हो जाते हैं। वन में घूमने के उपरांत राजा को बहुत प्यास लग रही थी। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचे। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था जो कभी भी किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। राजा उस गरीब से पानी मांगता है। गरीब आदमी राजा को पानी पिलाता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं कि तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मेरे राजमहल में आ जाना और कुछ भी मांगना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। परंतु राजा ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे पहचानूं, इसलिए तुम जब आओ तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे राज्यवासी से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो चुकी थी। अब उससे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से धन मांगता तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते। एक दिन उसे राजा की बात याद आई। उसे राजा का वचन भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसलिए वह राजा के दरबार में गया। सैनिक उसे देखकर ही रोककर पूछते हैं, आपको किससे मिलना है? गरीब बोलता है, मुझे राज्यवासी से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलता है, महाराज का नाम आदर से लो अथवा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि राज्यवासी से मिलने के लिए कोई आया है। सैनिक अंदर जाता है, राजा से बोलता है, महाराज बाहर कोई भिखारी आई है जो आपका नाम आदर से नहीं ले रहा और आपको राज्यवासी कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आया। उन्होंने सैनिकों से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास ले आओ। अब उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाया जाता है। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा धर्मराज जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है कि तुम्हारे महाराज ये क्या कर रहे हैं? सैनिक बोलता है कि हमारे महाराज धर्मराज जी महाराज से धन और प्रजा के सुख शांति के लिए धन की और सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है कि तुम्हारे महाराज इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से ही क्यों मांगने आया हूँ। अब मैं भी धर्मराज जी महाराज से ही मांग लूँगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब ने जो इतने दिनों से भगवान की पूजा नहीं की, जो इतने दिनों तक नास्तिक था, अब वह धर्मराज जी महाराज को याद किया करता और सोच रहा कि मैंने किसी भी भगवान को कभी नहीं माना, इसलिए मैं गरीब हूँ। फिर वह धर्मराज जी महाराज के मंदिर जाता है। यमुना धर्मराज जी मंदिर विश्राम घाट मथुरा पैदल जाता है। वापस आते वक्त वह थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। धर्मराज जी महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी का वेश धारण कर बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या तुम मेरा सामान मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे? क्या गरीब थका हुआ था, फिर भी उसने व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। धर्मराज जी महाराज उसके स्वभाव को देखकर अति
प्रसन्न हुए और उसे एक पोटली उपहार के स्वरूप में देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है और घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होती है। इस प्रकार वह गरीब धरती पर सुखों को भोगता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।